के सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपके साथ अंकित त्यागी। आज हम गांव टू गांव जा रहे हैं, जहां पर हम जानकारी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लगातार प्रत्याशी सभी अपना दमखम लगा रहे हैं। उसी के बीच जनता का क्या मन है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। जान पूरी होगी, इस बार सभी पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन एक निर्दलीय भी है। तो इनके बीच में किसका माहौल नजर आ रहा है? माहौल हमें जो है नजर आ रहा है निर्दलीय का राष्ट्र। निर्दलीय कौन है? निर्दलीय भी काफी प्रत्याशी है, निर्दलीय भी। आपके कौन से निर्दलीय में कौन सा? हमारे यहाँ का नाम जो है उमेश कुमार जी। हाँ, खूबी नजर आ रही है। खूबी में बहुत अच्छी है जी, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी, भले आदमी, अच्छा काम करते हैं। नहीं, भले भले से और विकास में तो काफी अंतर है कि भले को वोट दे रहे हैं या विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पे वोट दे रहे, भले के नाम पे वोट दे रहे। नहीं, आपको कैसे लगा कि वो विकास करा पाएंगे? हमें पता है उनका विकास करा पाएंगे, क्योंकि जो विधायक है, जहाँ विधायक है इस टाइम, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा विकास कर रखा। ठीक है जी। तो क्या लग रहा है, कितनी वोटों से आपके गांव में जो मिली खेड़ा है, कितनी वोट लेकर जा सकते हैं यहाँ से? हमारे यहाँ से आधे वोट मिलेंगे। और आधी वोट कहाँ जाने वाली है? बस 2-3 पार्टी खड़ी और उनको चल जाएंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी। भला तो सबका ही होना चाहिए ना, भला तो सबका ही होना चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी में ले जाएंगे। बाकी उमेश कुमार भाई की है ही वोट सारी, और क्या। तो ये वोट उन्हें जिताने वाली है या बस ऐसे ही बस फाइट करेंगे? जिताने वाली है। यहाँ तो चमार सारे देंगे, मुसलमान भाई देंगे। और ये सानी सुनी का तो हमें देखो विश्वास है नहीं इतना खास, देंगे या नहीं देंगे वो तो उनके ऊपर है। लेकिन हमने अब तक के उमेश भाई को ये देखा है, उनने अब तक के बगैर पार्टी के बहुत कुछ कर चुके हैं, इसलिए हमें उमेश कुमार भाई अच्छे लगे, इसलिए हम उसके लिए साथ खड़े हैं। क्या चुनाव चिन्ह है उमेश भाई का? उमेश कुमार कैतली। तो इस बार केतली पर जो बटन दबा के दबेगा? बिल्कुल दबेगा, सबका दबेगा, और केतली का सबसे ज्यादा। जी, आप भी कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार जो माहौल चल रहा है, या ऐसे ही बस हवा हवाई चल रहा है? कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पहले चुनाव चिंता, इस बार केतली लेकर आ गई, हेलीकॉप्टर की पंखड़ी के केतली बन गई, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, और भगवान ने चाहा तो जीतेंगे भी, और अपनी विधानसभा भी अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, बहुत इस चीज का बेनिफिट मिलेगा उन्हें, और वोट भी मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगी जी। आप हम उनके कार्य से, जैसे कि गरीब लड़कियों की शादी कराना, ये एक अच्छा काम है। और भी बहुत कार्य हैं भाई उनके, आप कार्यालय में जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी काम लेकर जाओ तो काम होते हैं जी। अच्छा, एक दो खूबी बता दो उमेश जी की जो इनमें और में नहीं है। बच्चे और मत भाजपा के भी रहे यहाँ से, अब तक उन्होंने आकर भी नहीं देखा, लेकिन ये तो एक विधायक है, लेकिन फिर भी जनता के बीच घूम रहे हैं। आज तक हमने देखा ही नहीं यहाँ से। जीत को तो चले गए थे, लेकिन अब तक यहाँ पे नहीं आई जी कोई। कौन है आपके विधायक यहाँ के? हाजीपुर का नेमंद। अच्छा जी, वो तो कांग्रेस से है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको वोट भी आप लोगों ने दिया था, कहीं और से मिल गया था उन्हें? नहीं, हमने भी दिया है, और सब मिली है जी, क्योंकि हमारी विधानसभा गए थे हम, पहले शहजाद विधायक के साथ में थे, अब वो यहाँ चुनाव नहीं लड़े तो हमें मजबूरी में फिर उनके साथ माना पड़ा। तो इस बार निर्दलीय अपनी निर्दलीय जी, मन ठोक रखा जी उमेश कुमार के साथ में। अपने बच्चे भी हैं, ये भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, इनकी वोट तो नहीं आया, लेकिन सपोर्ट है। देखते हैं इनका क्या मन है। बच्चों, क्या मन है इस बार? उमेश कुमार जीतेगा। कैसे जीतेगा? कौन जीता होगा? हमारे माता पिता, हमारे परिवार के। क्या कह रहे माता पिता की उमेश कुमार को वोट देंगे? जी जीतेंगे। हमारी तो फुल सपोर्ट रहेगी जी, फुल सपोर्ट रहेगी। हमारे घर की सभी वोट उमेश कुमार को ही जाएगी। उमेश कुमार को? हाँ जी, हाँ जी। अरे कोई इधर उधर तो नहीं जाने की? ना जी ना, बिल्कुल नहीं जानेगी। हमारे घर की वोट उमेश कुमार को। ठीक है बच्चों, तुम बताओ क्या कहो? हमारी वोट उससे जाएगी, उमेश कुमार। तुम्हारी तो वोट भी नहीं है जी, मेरे पापा बुआ की और मम्मी की भी। तो अच्छा, तो मम्मी के पापा ने कह दिया कि इस बार उमेश कुमार के साथ है। तो बताओ भाई क्या होगा? अब की बार केतली की सरकार। केतली की सरकार कहाँ से हो जाएगी? केतली तो सिर्फ हरिद्वार में है। केतली जीतेगी। अच्छा, हाँ जी। योजनाएं जितनी भी है वो भाजपा की है, भाजपा की सरकार है। क्या पता इनकी कोई मानना का भी नई सरकार में फिर कोई मानना ना, हम तो मानेंगे जी। हम मानने जी। आप भी कुछ कहेंगे? अब की बार ये कह रहे कि केतली की सरकार है, और केतली जो हरिद्वार से चुनाव लड़ रही, और भाजपा वाले फिर मानने के लिए नहीं कि फिर सारी वोट बेकार जाएगी। क्यों जाएगी बेकार? सब सही केतली वाले चलेगी, केतली पे चलेगा इस बार? हाँ केतली पे चलेगा जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जीत भी पाओगे या बस वोट ही दोगे उन्हें? अरे क्यों नहीं जीते, जब कोशिश पूरी करेंगे तो
पर भी वही लगेगा। किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? वो सारी कोशिश कर रहे हैं, सारे जो जो उनको कैथलिक जिताने के लिए कर रहे हैं। और अगर विधायक आगे कहने लगा कि भाई इधर आ जाओ, पहला आपने उन्हें वोट दे रखी है, क्यों क्यों आ जाए, क्यों आ जाए? जो जहाँ हमारा मन करेगा हम तो वहाँ देंगे। क्यों, काम तो विधायक ने भी करवाए होंगे। कुछ नहीं करवाया, वो पड़े नाले टूटे हुए, सड़क देख लो कैसी टूटी फुट्टी पड़ी। और भी विधायक उनके बीच में रोड़ा बन गया, जब संसदीय बन गए कहा लगा मैं बनवाऊंगा, तुम बनाना थी ना, फिर क्या करोगे? क्यों बनाए? जो जिनको हमने चुन लिया था उन चुन ही लिया। देखा तो कहीं आज तक कहीं धरना प्रदर्शन या कुछ विरोध करा भाई तो काम नहीं करवाता। उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि रोड टूटी पड़ी, नाले खुदे पड़े, आके देखते हो, दिखाई नहीं दे रहा। जब ये तो बात हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा तो ना दिखाने के लिए इस बार उमेश को वोट दे रहे हैं। उनको दिखाने के लिए उमेश को वोट दे रहे। जितना उमेश काम करेगा फिर वो तो हर सुविधा में खड़े हैं ना, कारों जब भी खड़े हैं, जो काम करते हैं वही मौजूद हो जाता है। अच्छा, जैसा और पार्टी वाले ने कहा तो हेलीकॉप्टर वाला जीत का फिर भाग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीत के क्यों भाग जाएगा? वो तो आते हुए भी जाते हुए सबका साथ है वो तो। अच्छा, कुछ और युवा आगे इनमें भी काफी जोश है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, किस बार किसका मन है? भैया देखो, मेरा नाम संजीव कर्णवाल, इमली खड़ा के रहने वाले हैं और बहुजन समाज के हैं हम। उमेश शर्मा जी को आज प्रोग्राम रखा है, अपने मन से प्रोग्राम रखा है, अपना ही प्रोग्राम खुद रखा है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया है, अपने दम पर प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं। उमेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ से चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हैं। नंबर 1 त्रिवेंद्र सिंह रावत, नंबर 2 उमेश शर्मा, नंबर 3 मोहम्मद जामिल बसपा से, और नंबर 4 और भी कई लोग हैं। फिलहाल यहाँ पर इलेक्शन 2 का है, उमेश कुमार शर्मा और भाजपा का। दो लड़ाई है यहाँ पर। जिस प्रकार से उमेश कुमार को इंसानियत के नाते देखते हुए ऐसा विधायक अब तक के दुनिया के अंदर हमने देखा नहीं है, जो अपने दम पर लड़कियों की शादी करा रहे हैं, गरीब का सहारा बन रहे हैं। पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ आने पर जब बारिश की संख्या आई थी, लोगों के घरों में पानी भरा था लक्सर में, उस टाइम पर भी देखते हुए विधायक जी ने अब रात दिन देखकर वहां उन लोगों की जान बचाने का काम किया। हम ऐसे विधायक जी को दिल से सपोर्ट करते हैं। और पार्टी और बहुजन अपनी पार्टी को, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, अपने कांग्रेस को छोड़कर हम सिर्फ अपना सिंगल कैंडिडेट पकड़कर उमेश शर्मा जी को पार उतारने का काम करेंगे। बहुजन समाज ने आज तक जिसका भी हाथ पकड़ा है उसे जिता के सीधा जीता है आज तक के, ये बहुजन समाज का नारा है। बहन जी, हमारी पार्टी है बसपा, लेकिन जिस प्रकार से हमें देखते हुए कि अगर हम ऐसे अपनी वोट कटवाएंगे, कुछ इधर देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, कुछ उमेश को देंगे, इस प्रकार से समाधान होने वाला नहीं है। समाधान इस प्रकार से होगा कि हमें खाली उमेश शर्मा को पकड़ना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, जब जाकर हमारे विधायक जी जीतेंगे और लड़कियों की शादी इस तरीके से गरीब का साथ मिलता रहेगा। आप उमेश कुमार को शादी कराने के लिए वोट दे रहे हैं या जो है बाढ़ आने में बचाव के लिए वोट दे रहे हैं? उनकी ऐसी कोई खूबी बताओ जो वो और में नहीं है। ये खूबी मेन चीज यह है कि हम उन्हें जो वोट दे रहे इंसानियत के नाते दे रहे। इंसानियत उनके अंदर बहुत दर्दी है, गरीब के लिए हमदर्दी है। ये बेरोजगार है भाई साहब, ये एक आइसक्रीम बेचकर कैसा अपना टाइम काट रहे हैं। इन लोगों के बारे में कोई सा नेता नहीं सोचने का। रमेश पोखरियाल ने 2 बार लोकसभा रहे यहाँ से, उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया। सांसद बनने के बाद ऑफिस में जाते हैं उनके लोग, अपना तो टिकट कट गया, अपना टिकट तो निश्चित कटना था। भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो 3 इंजन की सरकार नहीं चली थी उन पर, वही कौन से कैंडिडेट चाहिए? उमेश कुमार शर्मा जी न खानपुर में देखो आप जाकर, जहाँ पर कुछ किसी चीज की सुविधा नहीं थी, जहाँ पर सड़क में गड्ढे पड्डे थे, आज लक्सर क्षेत्र में आप बढ़कर देखो, खानपुर क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सुविधा वहां पर मिली हुई है। बहुत बढ़िया कर रखा है शर्मा जी ने, हम इनके फैन है और हम इन्हें वोट देंगे। और इन्हें हमारे समाज में इन्हें सोर समाज की वोट मिल ली। जहाँ जी उन्होंने शराब की नीति भी बदली थी और शराब का ब्रांड भी बदला था, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत से काम कर रखे हैं, लेकिन इस वजह से ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, क्योंकि वे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी भाजपा सरकार ने 3 कैंडिडेट अपने उतारे, लेकिन कोई भी किसी भी कैंडिडेट पर सही काम नहीं चला। अब यहाँ पर चौथे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी है। अब पुष्कर सिंह धामी देखते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। रोजगार के मामले भाजपा बिल्कुल फैल है, गरीब आदमी को देखने में बिल्कुल फैल है। गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं है, गरीब आदमी का सहारा है तो उमेश शर्मा विधायक है, साफ है बात।
अगर उमेश कुमार सांसद बनते हैं तो क्या लगता है कि वो रोजगार के यहाँ कुछ सोच रखा है उन्होंने रोजगार को लेकर? अगर उमेश कुमार जी सांसद बनते हैं ना, एक तो जितनी सड़कों में गड्ढे हैं सारे हट जाएंगे। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, जितने आदमी हमारे यहाँ से गरीब लोग हैं, कुछ लोगों के प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से मकान बता रहे कि मकान दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे गरम गरम चूल्हा दे रहे, गैस दे रहे, रसोई दे रहे। अगर एक चूल्हा में दे रहे और उस पर 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे, प्लस सब्सिडी वगैरह भी है, तो ऐसा हाल भी तो उतार रहे हैं, महंगाई भी तो पूरी कर रहे हैं। एक सिलेंडर दे रहे, अगर किसी गरीब आदमी का घर आ रहा उसमें पहले उन्हें कहना 20,000 रुपए की रिश्वत चाह रही, जब जाकर घर आओगा उनका। बताओ जी, यह कैसी सरकार है? तो उमेश कुमार जी अगर बन गए तो क्या रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी? रिश्वतखोरी नहीं, तो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है बाबू जी। मैं तो बिल्कुल पहले भी इन्होंने भ्रष्टाचार की नीति रखी, मीटिंग करवाई, कोई भ्रष्टाचार करता फंस गया तो उसमें तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। अपने बच्चे भी हैं, ये भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, इनकी वोट तो नहीं आया लेकिन सपोर्ट है, देखते हैं इनका क्या मन है। बच्चों क्या मन है इस बार? उमेश कुमार जीतेगा। कैसे जीतेगा, कौन जीता होगा? हमारे माता पिता, हमारे परिवार के। क्या कह रहे माता पिता की उमेश कुमार को वोट देंगे? जी जीतेंगे। हमारी तो फुल सपोर्ट रहेगी जी, फुल सपोर्ट रहेगी। हमारे घर की सभी वोट उमेश कुमार को ही जाएगी। उमेश कुमार को हाँ जी, जाएगी? हाँ जी। अरे कोई इधर उधर तो नहीं जाने की? ना जी ना, बिल्कुल नहीं जानेगी। हमारे घर की वोट उमेश कुमार को। ठीक है बच्चों, तुम बताओ क्या कहो? हमारी वोट भी उससे जाएगी, उमेश कुमार। तुम्हारी तो वोट भी नहीं है जी, मेरे पापा बुआ की और मम्मी की भी। तो अच्छा, तो मम्मी के पापा ने कह दिया कि इस बार उमेश कुमार के साथ है। तो बताओ भाई क्या होगा? अब की बार केतली की सरकार। केतली की सरकार कहाँ से हो जाएगी? केतली तो सिर्फ द्वार में है। केतली जीतेगी। अच्छा, हाँ जी। योजनाएं जितनी भी है वो भाजपा की है, भाजपा की सरकार है। क्या पता इनकी कोई मानना का भी नई सरकार में फिर कोई मानना ना, हम तो मानेंगे जी। हम मानने जी, आप भी कुछ कहेंगे? अब की बार ये कह रहे कि केतली की सरकार है और केतली जो हरिद्वार से चुनाव लड़ रही, और भाजपा वाले फिर मानने के लिए इनकी फिर सारी वोट बेकार जाएगी। क्यों जाएगी बेकार? सब सही है, केतली वाले चलेगी। केतली पे चलेगा इस बार? हाँ, केतली पे चलेगा जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार जीत भी पाओगे या बस वोट ही दोगे ना? अरे क्यों नहीं जीते, जब कोशिश पूरी करेंगे तो पर वही लगेगा। किस तरीके की कोशिश कर रहे हैं? वो सारी कोशिश कर रहे हैं, सारे जो उनको केतली की जिताने के लिए कर रहे हैं। और अगर विधायक आगे कहने लगा कि भाई इधर आ जाओ, पहला आपने उन्हें वोट दे रखी है, क्यों आ जाए? क्यों आ जाए? जो जहाँ हमारा मन करेगा हम तो वहाँ देंगे। क्यों, काम तो विधायक ने भी करवाए होंगे। कुछ नहीं करवाया, वो पड़े नाले टूटे हुए, सड़क देख लो कैसी टूटी फुट्टी पड़ी। और फिर विधायक उनके बीच में रोड़ा बन गया, जब संसदीय बनेंगे कहा लगा मैं बनवाऊंगा, तुम बनाना थी ना, फिर क्या करोगे? क्यों बनाएंगे? जो जिनको हमने चुन लिया तो चुन ही लिया। देखा तो कहीं आज तक कहीं धरना प्रदर्शन या कुछ विरोध करा भाई तो काम नहीं करवाता। उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि रोड टूटी पड़ी, नाले खुदे पड़े, आके देखते दिखाई नहीं दे रहा, जब तो बात हो रही है। दिखाई नहीं दे रहा तो ना दिखाने के लिए इस बार उमेश को वोट दे रहे हैं। उनको दिखाने के लिए उमेश को वोट दे रहे। जितना उमेश काम करेगा फिर वो तो हर सुविधा में खड़े हैं ना, कारों जब भी खड़े हैं, जो काम करते हैं वही मौजूद हो जाता है। अच्छा, जैसा और पार्टी वाले ने कहा तो हेलीकॉप्टर वाला जीत का फिर भाग जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जीत के क्यों भाग जाएगा? वो तो आते हुए भी जाते हुए भी सबका साथ है वो तो। अच्छा, कुछ और युवा आगे इनमें भी काफी जोश है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, किस बार किसका मन है? भैया देखो, मेरा नाम संजीव कर्णवाल, इमली खड़ा के रहने वाले हैं और बहुजन समाज के हैं हम। उमेश शर्मा जी को आज प्रोग्राम रखा है, अपने मन से प्रोग्राम रखा है, अपना ही प्रोग्राम खुद रखा है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया है, अपने दम पर प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं। उमेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ से चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हैं। नंबर 1 त्रिवेंद्र सिंह रावत, नंबर 2 उमेश शर्मा, नंबर 3 मोहम्मद जामिल बसपा से, और नंबर 4 और भी कई लोग हैं। फिलहाल यहाँ पर इलेक्शन 2 का है, उमेश कुमार शर्मा और भाजपा का। दो लड़ाई है यहाँ पर। जिस प्रकार से उमेश कुमार को इंसानियत के नाते देखते हुए ऐसा विधायक
अब तक के दुनिया के अंदर हमने देखा नहीं है, जो अपने दम पर लड़कियों की शादी करा रहे हैं, गरीब का सहारा बन रहे हैं। पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ आने पर जब बारिश की संख्या आई थी, लोगों के घरों में पानी भरा था लक्सर में, उस टाइम पर भी देखते हुए विधायक जी ने अब रात दिन देखकर वहां उन लोगों की जान बचाने का काम किया। हम ऐसे विधायक जी को दिल से सपोर्ट करते हैं। और पार्टी और बहुजन अपनी पार्टी को, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, अपने कांग्रेस को छोड़कर हम सिर्फ अपना सिंगल कैंडिडेट पकड़कर उमेश शर्मा जी को पार उतारने का काम करेंगे। बहुजन समाज ने आज तक जिसका भी हाथ पकड़ा है उसे जिता के सीधा जीता है आज तक के, ये बहुजन समाज का नारा है। बहन जी, हमारी पार्टी है बसपा, लेकिन जिस प्रकार से हमें देखते हुए कि अगर हम ऐसे अपनी वोट कटवाएंगे, कुछ इधर देंगे, कुछ कांग्रेस को देंगे, कुछ उमेश को देंगे, इस प्रकार से समाधान होने वाला नहीं है। समाधान इस प्रकार से होगा कि हमें खाली उमेश शर्मा को पकड़ना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, जब जाकर हमारे विधायक जी जीतेंगे और लड़कियों की शादी इस तरीके से गरीब का साथ मिलता रहेगा। आप उमेश कुमार को शादी कराने के लिए वोट दे रहे हैं या जो है बाढ़ आने में बचाव के लिए वोट दे रहे हैं, उनकी ऐसी कोई खूबी बताओ जो वो और में नहीं है। ये खूबी मेन चीज यह है कि हम उन्हें जो वोट दे रहे इंसानियत के नाते दे रहे। इंसानियत उनके अंदर बहुत दर्दी है, गरीब के लिए हमदर्दी है। ये बेरोजगार है भाई साहब, ये एक आइसक्रीम बेचकर कैसा अपना टाइम काट रहे हैं। इन लोगों के बारे में कोई सा नेता नहीं सोचने का। रमेश पोखरियाल ने 2 बार लोकसभा रहे यहाँ से, उन्होंने कोई काम यहाँ पर नहीं किया। सांसद बनने के बाद ऑफिस में जाते हैं उनके लोग, अपना तो टिकट कट गया, अपना टिकट तो निश्चित कटना था। भाजपा ने जिसको टिकट दिया है वो 3 इंजन की सरकार नहीं चली थी उन पर, वही कौन से कैंडिडेट सही हैं? उमेश कुमार शर्मा जी न खानपुर में देखो आप जाकर, जहां पर कुछ किसी चीज की सुविधा नहीं थी, जहां पर सड़क में गड्ढे पड्डे थे, आज लक्सर क्षेत्र में आप बढ़कर देखो, खानपुर क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सुविधा वहां पर मिली हुई है। बहुत बढ़िया कर रखा उमेश शर्मा जी ने, हम इनके फैन है और हम इन्हें वोट देंगे। और इन्हें हमारे समाज में इन्हें सौर समाज की वोट मिल रही। जहाँ जी उन्होंने शराब की नीति भी बदली थी और शराब का ब्रांड भी बदला था, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत से काम कर रखे हैं, लेकिन इस वजह से ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था, क्योंकि वे सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी भाजपा सरकार ने 3 कैंडिडेट अपने उतारे, लेकिन कोई भी किसी भी कैंडिडेट पर सही काम नहीं चला। अब यहाँ पर चौथे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी है। अब पुष्कर सिंह धामी देखते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। रोजगार के मामले भाजपा बिल्कुल फैल है, गरीब आदमी को देखने में बिल्कुल फैल है। गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं है, गरीब आदमी का सहारा है तो उमेश शर्मा विधायक है, साफ है बात। अगर उमेश कुमार सांसद बनते हैं तो क्या लगता है कि वो रोजगार के यहाँ कुछ सोच रखे हैं उन्होंने रोजगार को लेकर? अगर उमेश कुमार जी सांसद बनते हैं ना, एक तो जितनी सड़कों में गड्ढे हैं सारे हट जाएंगे। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, जितने आदमी हमारे यहाँ से गरीब लोग हैं, कुछ लोगों के प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से मकान बता रहे कि मकान दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे गरम चूल्हा दे रहे, गैस दे रहे, रसोई दे रहे। अगर एक चूल्हा में दे रहे और उस पर 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे, प्लस सब्सिडी वगैरह भी है, तो ऐसा हाल भी तो उतार रहे हैं, महंगाई भी तो पूरी कर रहे। एक सिलेंडर दे रहे, अगर किसी गरीब आदमी का घर आ रहा उसमें पहले उन्हें कहना 20,000 रुपए की रिश्वत चाह रही, जब जाकर घर आओगा उनका। बताओ जी, यह कैसी सरकार है? तो उमेश कुमार जी अगर बन गए तो क्या रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी? रिश्वतखोरी नहीं, तो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है बाबू जी। मैं तो बिल्कुल पहले भी इन्होंने भ्रष्टाचार की नीति रखी, मीटिंग करवाई, कोई भ्रष्टाचार करता फंस गया तो उसमें तुरंत कार्रवाई करी जाएगी।